लाऊं? अभी नहीं, जब काटेंगे। उमेर हट एक मिनट उमेर हट जा। उस काम को समझ सकें, क्योंकि इस वक्त बयान हमारे दरमियान मेरे ख्याल में इस वक्त इससे अजीम इंसान कोई नहीं है। वक्त के फासिले ये हमारे लिए साबित की बात है। आखिर में तो वाक़ नसीब यही फरमाएंगे। मैं आपको आज इस आसान उम्रा कमेटी के बारे में बताना चाहूँगा। में डालते हैं, फैमिलियों में डालते हैं, घरों में डालते हैं, फैमिली मेम्बरान मिलकर डालते हैं और उसमें 10 मेंबर होते हैं, 20 मेंबर होते हैं, 50 मेंबर होते हैं। उस हिसाब से ये कमेटी चलती है। 2 साल की चलती है, 1 महीने की चलती है, 10 महीने की चलती है, मुख्तलिफ अखबार मुख्तलिफ महीने बजट चलती है। तो हमारी ये जो कमेटी है आसान उम्रा कमेटी 30 महीनों पर चलती है। 30 महीने का मतलब ये है कि ये 2.5 साल बनते हैं। अब कमेटी है क्या और कितनी है, इसमें 10,000 की कमेटी भी डाली जाती है और 5,000 की भी डाली जाती है। अब 10 में और 5 में फ़र्क क्या है? 10 में और 5 में फ़र्क ये है कि 10 में आप जब इस कमेटी में शामिल होंगे, मेंबर बनेंगे, तो आपके लिए जब भी पूरा अंदाज़ी में आपका नाम निकलेगा तो आपको 2 उम्रें मिलेंगी। अब 2 उम्रें से मतलब क्या है? आपका उसका वीज़ा, टिकट, ट्रांसपोर्ट, वहाँ की मक्का मदीना रिहाइश, वहाँ की ज़ियारत, ये सारी इस चीज़ इसमें शामिल है। और 5,000 में क्या है? 5,000 में आपको 1 रुपये का टिकट मिलेगा, ये सारी ज़रूरियात के साथ इलावा खाना। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आपको बहुत समझ आ गई होगी। अब इससे आगे चलते हैं कि भाई इसका तरीक़ेकार क्या है, इसको खुदा अंदाज़ी में कैसे करते हैं और यहाँ से जाने की क्या तरकीब है। तो हमारी आप ये समझ लीजिए, हमने बात की थी कि आपका 30 महीने में 5,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपये बनता है। 5,000 के हिसाब से 1.5 लाख रुपये बनता है। अब 1.5 लाख में इस वक्त में उम्रा नहीं होता। यही सवाल लोगों ने जहन में रख कर इसको ये समझ लिया है कि ये फ्रॉड है, ये चक्कर है जी, ये फ्रॉड है, 1.5 लाख में तो उम्रा होता नहीं है। जबकि हम अपनी शराइत में बताने वाले को ये बताते हैं कि 1.5 लाख में उम्रा नहीं है, 1.5 लाख में आपकी कमेटी जमा हो रही है। 30 महीने में आप अपना जो 1.5 लाख जमा करवाएंगे किस्त वार, हर महीने में 5,000। अब अगली बात बड़े कान की बात है कि जब भी जिस वक्त जिस महीने में उस मेंबर का नाम निकलेगा उस वक्त तकरीबन 1 से 2 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को। किसी के पास पासपोर्ट बना होता है, किसी को नहीं होता, किसी के पास या वीज़ा वगैरह लगवाने में, वहाँ टिकट वगैरह करवाने में तो 1 से 2 महीने लगते हैं। जब कमेटी निकलेगी, कमेटी के बाद 1 से 2 महीने के अंदर जो पैकेज उस वक्त चल रहा होगा उस पैकेज के मुताबिक आपको अपनी पेमेंट नकद अदा करनी पड़ेगी इस 1.5 लाख से ऊपर के। अब मिसाल समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर आज हमारे साथ यहाँ के महफिल के अबू बकर भाई शामिल होते हैं। ये जनवरी का महीना चल रहा है, आगे फरवरी के महीने में उनका नाम निकल आता है। तो अबू बकर भाई ने हमें 5,000 रुपये दिए। कितने दिए? 5,000 रुपये दिए। फरवरी में उनका नाम निकल आता है। अब क्या होगा? मार्च अप्रैल में 2 महीने के प्रोसेस के अंदर अंदर वो यहाँ से सफ़र के लिए रवाना होने चाहिए। अब कंपनी उनको ये जो 5,000 रुपये उन्होंने दिए हैं, इसके एवज में वो 1.5 लाख रुपये कमेटी की सूरत में जो चल रहा है वो 1.5 लाख रुपये उनको पे करेगी उनके ज़रिए। अब इससे ऊपर के जो पैसे लगेंगे 70,000, 1 लाख रुपये या 1,10,000, 50,000, 60,000, जो ऊपर के पैसे लगेंगे वो मेंबर खुद अदा करेगा तो हो जाएगा। आसान से अल्फाज में आप ये समझ लीजिए कि 1.5 लाख रुपये कंपनी देगी, ऊपर के जो पैसे होंगे उस वक्त जाने वाले के लिए वो आसानी से के साथ 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपये वो पे कर सकते हैं। तो ये आसान होगा कि अब वो 1.5 लाख रुपये जब कंपनी दे रही है, उसने भरे तो 5,000 हैं, अब 1.5 लाख रुपये क्यों दे रही है? 1.5 लाख भाई आप उस कमेटी का मेंबर हैं, जब आप वापस आएंगे
تو وہ پیسے آپ واپس قسطوار اور اپنی کمیٹی کی صورت میں ہر مہینے میں جمع کرواتے رہیں گے. یہ آسان سی ترتیب ہے اس کمیٹی کی، اور اس پہ الحمدللہ ہمارے ساتھ کافی دوست احباب وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے. یہ جو حج اور عمرہ ہے اس کا بازار تھوڑے بہت مہنگے، پیسے کچھ زیادہ لگتے ہیں. ایک زمانہ ایسا تھا کسی بر صغیر کے اندر علماء نے اس وجہ سے یہ فتویٰ دیا تھا کہ لوگ بحری سفر بادبانی کشتیوں سے کرتے تھے، اور وہ سفر جو ایسا تھا جو انتہائی خطرناک تھا. عام طور پر یہ جو ہمارے درس میں کتاب ہے علم الصیغہ، اس کے مصنف نے بھی سفر کیا تھا، اور جدہ کے قریبوں کی کشتی ٹکرا گئی تو ٹھیک ہو گئی. تو علماء نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ آج کل لوگوں پر حج فرض ہی نہیں، اس کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ فتویٰ دے دے. اس زمانے میں ہمارے بعض علماء کھڑے ہوئے کہ نہیں، حج ہر زمانے میں فرض ہے. تو باقاعدہ انہوں نے پیدل سفر اختیار کیا اور حج تک گئے. اس دور میں اگرچہ مہنگائی ہے لیکن یہ جو آسان ہوا یقین جان آج کل ہر آدمی کے پاس ہر آدمی کی. اس دن میں یہ آج تورخان ہے جن کی یہ سمامہ مارکیٹ ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، صاحب میرے سے قریب بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے یہ سوات کا تذکرہ کیا کہ میں سوات گیا تھا. پھر اس نے کہا کہ کسی کو سوات جانا ہو تو کم از کم 2-2.5-3 لاکھ روپے جیب میں ڈال کر کے جائے کہ وہاں پر خرچے ہوتا ملے گا. تو سوات تک جانے کے لوگ 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کرتے. عمرہ تو بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے حج و عمرہ. جو لوگ حج عمرے کے جاتے ہیں واپسی پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو اس کا خرچہ ہوا پیسہ اللہ تعالیٰ کو دے دیتا ہے. وہ جو پیسے اس کو اللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں گے معاشرے میں کبھی کسی حاجی صاحب کو آپ غریب نہیں دیکھیں. کوئی حاجی صاحب ہو اور تیاری کرتا ہو جو کرتے چوک پر کھڑے ہو، ایسے حاجی صاحب کو ملیں گے نہیں. اللہ کی شان ہے کہ حج جب کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا. تو یہ عظیم مجاہد جناب حافظ صاحب نقشبندی صاحب نے مجلسوں میں جو یہاں پر یہ جو کا طریقہ کار شروع کیا انتہائی آسان بھی ہے اور ہر آدمی کے پاس میں بھی ہے. سب ساتھ اس کی ہمت کرے، خود بھی پیسے ڈالیں.